आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थित है? भारत में जो भूगर्भीय ऊर्जा का जो पहला प्लांट है यह स्थित है मणिकरण में। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? किस मराठा शासक को दोस्तों हिंदवी स्वराज्य का शासक कहा जाता है, स्थापक कहा जाता है? दोस्तों तो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन यहाँ पे से छत्रपति शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? अंगूर का बागान दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाराष्ट्र को। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो माउंट कंचनजंगा है कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ICAR का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICAR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? महान भूगोलविद दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का? तो हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हेमचंद्र राय चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरवन दोस्तों क्षेत्र स्थित है? सुंदरवन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में, ध्यान रखिएगा 1973। ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे 1973 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 यानी 1950 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह कहलाता है केरल। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, यानी आर्टिकल 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉव जोन्स किससे संबंधित है? जो डॉव जोन्स है ये संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे ए शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉव जोन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो उत्पादक राज्य है ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे ये हो जाएगा MC शेतलवार, ध्यान रखिएगा प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी 1969 में, ध्यान रखिएगा, यानी इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1975 1975 में किया गया था पहली बार आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? जो शून्यवाद है यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो लेजर है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण पे, यह ध्यान रखिएगा उत्सर्जित विकिरण पर यह कार्य करता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है यह लिखा था महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नंदन कानन है यह प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? तो हो जाएगा चिड़ियाघर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चिड़ियाघर के लिए नंदन कानन प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? कौन से खनिज से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 9 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? जो डॉल्फिन परियोजना है यह गंगा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये गंगा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहा जाता है यह कहा जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना दोस्तों जो जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा